Hello everyone, welcome to our channel Chai. So Yash, why are we here today? वी आर हियर टुडे टू डिस्कस समथिंग वेरी पर्सनल। Okay. हम लोग एक नया सेगमेंट चालू कर रहे हैं, आमदनी अटनी खर्चा रुपया। दिस होल सेगमेंट विल रिवॉल्व अराउंड पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस की बात करनी है तो पर्सनल फाइनेंस बोलने पे आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है? मेरे हिसाब से तो मुझे मेरे एक्सपेंसेस मैनेज करने आने चाहिए। आपके एक्सपेंसेस आपको मैनेज करने हैं, मतलब आपका खर्चा निकालना है। राइट। और खर्चा निकालना है आपकी लिमिटेड सैलरी में से। राइट। तो सैलरी की बात अगर छेड़ी है तो आपने आपकी पहली सैलरी के साथ क्या किया था? मैंने मेरी पहली सैलरी से तो जहाँ तक मुझे याद है 70 to 80% मैंने मार्केट्स में इन्वेस्ट किए थे, 20% मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस थे। Right now you invested 70% out of your income Yes. into the markets, Yes. but you have a degree of MSc finance. आपने फाइनेंस मार्केट्स ये इक्विटी सेक्टर को बहुत नजदीकी से देखा है, एंड यू हैव बीन इंटर्निंग बिफोर दिस जॉब इनटू इक्विटी रिसर्च इटसेल्फ, राइट? तो आपको पता था कि मार्केट्स कैसे परफॉर्म करते हैं, मार्केट्स में पैसे डालने हैं तो कैसे डालने हैं, कितने डालने हैं, कहाँ डालने हैं। बट जो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज बेसिक बीकॉम स्टूडेंट है, या फिर साइंस या आर्ट्स करके कोई आ रहा है, जिसका पहला जॉब है, पहली सैलरी है, उसने ये पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना चाहिए, उसने ये खर्चा कैसे मैनेज करना चाहिए, ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से था। मुझे बहुत मेरे क्लाइंट्स पूछ रहे थे कि मेरा फर्स्ट सैलरी आ गया या कुछ महीनों से मेरा सैलरी आ रहा है बट मैनेज नहीं हो पा रहा, तो इसको कैसे मैनेज करूं? दैट्स व्हाई आई एम टचिंग दिस टॉपिक टुडे। ओके, सो इफ आप इस पे कुछ इलेबरेट कर सकते हो, लाइक इफ मैं बात करूंगा, कोई कॉलेज पास आउट है, उसका फर्स्ट जॉब लगा है, फर्स्ट सैलरी आई है, तो मी बीइंग कॉलेज पास आउट मुझे क्या करना चाहिए मेरी फर्स्ट सैलरी से आपके हिसाब से? सी, फर्स्ट सैलरी इज एन इमोशनल थिंग। यस। इंडिया में पहली सैलरी को बहुत बड़ा इमोशन अटैच्ड है। तो फर्स्ट सैलरी जब आएगा तो ऑफकोर्स इमोशंस बहेंगे। तो उस इमोशंस के बहते हुए मॉम डैड के लिए कुछ लेके जाना है, सिबलिंग्स के लिए कुछ लेके जाना है, वो सब करो। ये जो अपनी इच्छा है, वो इच्छा का मेन सोर्स इज मनी। Yes. अब मनी हाथ में है तो वो सब इच्छा को पूर्ण करो। यस, तो व्हेन वी आर कंप्लीटिंग दीज थॉट्स ऑफ आवर्स ना, दोज विशेस ऑफ आवर्स, वी शुड आल्सो थिंक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए, पर डे वन से अगर आपके सैलरी को सेगमेंट करोगे, सैलरी को डिवाइड करोगे छोटे छोटे पार्ट्स में, तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। अब ये जो डिवीजन की बात है, जनरली आपने जैसे किया कि 70 to 80% आपने इक्विटी में डाल दी, बिकॉज यू नो द मार्केट्स। बट सबको नहीं पता, तो हर किसी को उतना बड़ा अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। जो अपने मेन खर्चा है, जो मेरे नीड्स है, लेट्स से माय फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन मी, तो मेरा फैमिली का जो हाउस होल्ड नीड्स है, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, ये जो बेसिक नीड्स है, इसके लिए 50% ऑफ माई इनकम शुड गो। ओके। हाँ, लेट्स से समवन इज नॉट हैविंग दोस डिपेंडेंसीज ऑन मी। लेट्स से मेरा फैमिली बहुत स्टेबल है, मुझे घर पे पैसे देने की जरूरत तो नहीं है, बट देन फर्स्ट सैलरी आया और इंडियन है हम, तो वो आदत है कि खुद के आमदनी में से कुछ घर पे निकाल के देंगे, राइट? राइट। तो 50% शुड ऑलवेज गो टू नीड्स, कि अपना जो भी बेसिक नीड्स है वो 50% में कवर होगा। 30% शुड ऑलवेज गो टू योर वांट्स। अपनी जो इच्छा है वो मारना नहीं है, लाइफ जीना है, राइट? ओके। जो भी विशेष है वो कंप्लीट करते चलो, 30% में उतना करते चलो, एंड देन जो बच रहा है 20% उसमें इन्वेस्टमेंट का सोचो। छोटी सी शुरुआत करना, लेकिन स्टार्ट फर्स्ट सैलरी से करना। ओके, तो फिर आपने ये जो कॉन्सेप्ट दिया 50 30 20, इज इट अ न्यू थिंग या फिर ये मार्केट्स में पहले से है? बहुत सारे फिनेंशियल एक्सपर्ट्स इसको बहुत पहले से लेके आ चुके हैं कि 50% नीड्स होनी चाहिए, 30% वांट्स होनी चाहिए, 20% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक ट्रबल ऐसा है कि वंस वी गेट दिस फॉर्मूला ना, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल है, ओके। बट ये फॉर्मूला के साथ गड़बड़ ये है कि आगे का स्टेप नहीं पता लोगों को। लोग ये फॉर्मूला लेके आ जाते कि 50% नीड्स कर लो, 30% वांट्स कर लो, 20% इन्वेस्ट कर लो, बट व्हाट नेक्स्ट? सैलरी का इंक्रीमेंट आया तो उसको भी सेम डिवाइड करोगे, तो फिर लाइफस्टाइल अपग्रेड बहुत फास्ट होगा और इन्वेस्टमेंट बहुत स्लो ग्रो करेगी। तो करना क्या है कि जब इंक्रीमेंट आता है तो वो जो इंक्रीमेंटल अमाउंट है, लेट्स से माय फर्स्ट सैलरी वाज 25,000, उसके ऊपर मेरा जो इंक्रीमेंट मैंने नेक्स्ट जंप लिया, उसमें मुझे 10,000 इंक्रीमेंट आ गया। तो ये जो 10,000 का इंक्रीमेंट है, इसको उल्टा स्प्लिट करना है। मेरे जो वांट्स है, मेरी जो विशेष है, उसके लिए मैं 30% एलोकेशन रखूंगा, वहां पे कंजूसी नहीं। बट जो मेरी नीड्स है, वहां पे 20% स्प्लिट जाएगा। सो आप बोलना चाह रहे हो कि पहले मैं नीड्स पे 50% स्पेंड Yes. कर रहा था एंड इन्वेस्टमेंट पे 20%। Yes.
अभी जो मेरा इंक्रीमेंट हुआ है सैलरी का, मैं उसको फ्लिप कर रहा Yes, हूँ. 20% विल गो फॉर माई नीड्स, 50% will go 50% for गो फॉर your, माई इन्वेस्टमेंट्स. yeah, exactly. इससे इज इट? क्या होगा, द थिंग इज, जो अपना सैलरी स्प्लिट अपन डिसाइड करते हैं 50-30-20, ये अगर सेम कंटिन्यू करे इंक्रीमेंट्स पे, तो मैंने जैसे कहा लाइफस्टाइल बहुत फास्ट ग्रो होती है और इन्वेस्टमेंट्स बहुत स्लो. तो जब एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर आती है, मैरिज का खर्चा हो गया, घर लेने की बात हो गई, बेबी प्लानिंग हो गया, तो वो टाइम पे टेंशन आ जाता है कि अब पैसे नहीं है मेरे पास जो मैं सेव कर सकता था, और लाइफस्टाइल इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसको मैं कम नहीं कर सकता. तो वो सर्कल से पहले से दूर रहो. 50-30-20 स्टार्टिंग में करो, और फिर उसी स्प्लिट को रिवर्स कर देना. 50% इंक्रीमेंट का 50% हमेशा इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा. जितना इंक्रीमेंट आएगा उस इंक्रीमेंटल वैल्यू का 50% इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा. मुझे एक डाउट था, इफ मेरे पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यस, एंड मेरा सैलरी इंक्रीमेंट भी हुआ, तो यस. फिर मुझे मेरा एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करना चाहिए? लेट्स से यू हैव नो डिपेंडेंसीज अपॉन यू. राइट. तो उसके चलते हुए अगर आपके जो बेसिक नीड्स है, आपके नीड्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, खुद का खर्चा हो गया, वांट्स के अलावा, मुझे मेरी वांट्स है कि मैं ट्रैक पे चला जाऊं, मेरी वांट्स है कि मैं बाइक राइड पे जाऊं, तो ये सारे खर्चे तो वांट्स में आ गए. बट जो बेसिक नेसेसिटीज है वो अगर 50% बेस सैलरी में जा रहे थे, तो उसको अपग्रेड ही ना करो. 50% अब जो इन्वेस्टमेंट्स में डाल रहे थे इंक्रीमेंटल वैल्यू का, उसमें और बढ़ा दो यार. उसमें और बढ़ाना है, मतलब ये नहीं करना है कि 50 जा रहा था अब 70 करूंगा. डू इट 60. ओके. ऊपर का जो 10% बन रहा है उसको फिर से वांट्स में लाओ. ओके. तो लाइफस्टाइल भी अपग्रेड करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी अपडेट करेंगे. दोनों पे इक्वल फोकस रखना है. लाइफ जीनी है, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस नहीं करना है कि भाई मुझे इक्विटी करना है, मुझे स्टॉक्स लेने हैं, मुझे म्यूचुअल फंड करना है. नहीं, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लाइफ भी जीनी है, उसको भी एंजॉय करना है. ग्रेट. अंडरस्टूड? ग्रेट. सो इफ मेरा गोल है वेल्थ जनरेशन एंड अर्ली रिटायरमेंट, या उसके लिए इफ आप मुझे कुछ शॉर्ट में बताना चाहोगे तो क्या बोलोगे आप? सी, जनरेशनल वेल्थ अगर मैं सोचूं कि जैसी वेल्थ मेरे फैमिली में मेरे एंसेस्ट्रल बेसिस पे किसी ने नहीं बनाई, वैसी अगर मुझे वेल्थ तैयार करनी है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है: स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट, स्टेप अप योर इन्वेस्टमेंट्स एवरी टाइम पॉसिबल, और लॉन्ग टर्म का सोचो. आज स्टार्ट करो, छोटा स्टार्ट करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो. जब जब पॉसिबल हो इन्वेस्टमेंट वैल्यू को बढ़ाओ, और लॉन्ग टर्म का सोचो. जितना लंबा चलोगे उतनी ज्यादा ग्रोथ आएगी. ये मार्केट का इतिहास है. ओके. इसमें मतलब अर्ली स्टार्टर को एडवांटेज मिलेगा. यस, इफ मैंने मेरे फर्स्ट सैलरी से सेविंग स्टार्ट कर दिया, इट विल बेनिफिशियल फॉर मी. यस. बट मैंने 2-3 साल तक सेविंग्स नहीं किया, मेरे एक्सपेंसेस में मैं लुटाता गया मेरा पूरा खर्चा, और मेरे पास लेट से कि 3 साल बाद कुछ सेविंग्स नहीं बचा एंड मैं उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स चालू करूँ, तो इट विल बी अ बिग Yeah, लॉस फॉर मी. it will be a big loss. Big loss as in, let's say you go for mutual funds because it is easy. स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक लेना है, क्या करना है, वो सब झंझट ही नहीं चाहिए. प्लेन सिंपल इंडेक्स फंड्स ले रहा हूँ मैं 5 साल का विंडो मिस करूँ ना, लेट्स से मैंने पहले 5 साल कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, मिस कर दिया वो विंडो, तो भी आपको 25 ईयर के टेन्योर में लाखों का नुकसान होगा. ओके. सो या सो वही बात तो वही है कि आमदनी अटन्नी है, खर्चा रुपया है, और अपना टारगेट वही है कि खर्चा अटन्नी में हो जाए और आमदनी रुपए पे चले जाए. सो दिस इज व्हाट द होल सेगमेंट विल बी, कि जहां पे पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, इसकी बेसिक्स जानी जाएंगी, और जो अपना इनकम है उस पर फोकस करते हुए उस इनकम में अपना पूरा खर्चा कैसे निकाले वो देखा जाएगा. इज इट एप्लीकेबल फॉर द अर्ली स्टार्टर्स, या फिर जो थोड़े ज़्यादा एज ग्रुप वाले उनके लिए भी एप्लीकेबल है ये चीज़ आपके हिसाब से? चाय तो छोटा बच्चा भी पीता है. राइट. राइट. तो चाय पे जो भी होगा वो हर किसी के लिए होगा. एब्सोल्युटली. ओके, थैंक यू.